पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हुआ। इसी 1 महीने में भारत ने बल और कूटनीति से उसे ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे वह 1 महीने में ही बेहाल हो उठा है। भारत ने शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान सेना के जनरल असीम मुनीर को दिखा दिया है कि भारत से उलझने और बेर मोल लेने का फैसला अंजाम हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने समेत कई बड़े फैसले लिए थे, जिसकी मार उस पर ऐसी पड़ी कि पाकिस्तान के कई प्रांत इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से बेहाल हो उठे। पाकिस्तान के कई डैम्स में आधे से भी कम पानी बचा, जबकि गहरे सूखने की कगार पर हैं और खरीफ के सीजन में खेतों में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। पानी के लिए पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा हुआ है। पाकिस्तान रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कई प्रांतों की अंदरूनी इलाकों में हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने पानी की भारी किल्लत के चलते नहाना भी कम कर दिया। दोस्तों, कुछ भी जगहों पर वाटर टैंकर्स की लूट की खबरें आ रही हैं, जबकि बहुत से इलाकों में लोग हाथों से प्लास्टिक के डिब्बे ले दूर दूर जाकर किसी तरीके से कम चलाने की पानी का इंतजाम करें। कुछ केसेस तो ऐसे भी आए जहां पाकिस्तान के कुछ बाजारों में दुकानों के शटर तोड़कर चोर पानी की बोतलों को पैकेज चुरा कर ले गई। पाकिस्तान की जो हैकड़ी अब 1 महीने पहले देखने को मिल रही थी, उसमें अब कुछ हद तक नरमाई आती दिखाई दे रही है। दुनिया भर में घूम घूम कर उसके नेता भारत की ओर सिंधु जल समझौते के स्थगित करने के फैसले का रोना रो रहे, लेकिन पहले से आतंक परस्त रहे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी कोई खास मदद नहीं करी। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जल की कुल कमी 21% तक की दर्ज की गई, जो उसके लिए बेहद गंभीर समस्या में बदलती जा रही है। पाकिस्तान के 2 प्रमुख वाटर डैम्स मंगला और टरबला डैम में करीब 50% के आसपास ही पानी बचे। मंगला डैम झेलम नदी पर बना है, जबकि इसकी कुल क्षमता करीब 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन इसमें केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी ही बचा है। वही सिंधु नदी पर बने टरबला डैम में महज 6 एमएफ पानी बचे, जबकि इसकी कुल क्षमता 11.6 एमएफ है। पिछले महीने हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसार के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़े कोई भी डेटा देने से मना कर दिया था, जिससे पाकिस्तान प्रशासन और सेना को आने वाले मानसून में बाढ़ से निपटने में दिक्कत आ सकती है। IRSA में चेतावनी दी गई कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जल्दी जल संकट और गहराएगा। पाकिस्तान एजेंसियों को जलाशयों से बेहद सावधानी से पानी छोड़ने को कहा जा रहा है। IRSA ने बताया कि मार्च से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की शुरुआत में ही पानी की भारी कमी हो सकती है। चेनाब नदी पर भारत की जल प्रवाह नीति में बदलाव के कारण मराला हेडवर्स में जल प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है, जिससे पंजाब और सिंधु प्रांतों की सिंचाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तजाकिस्तान में आयोजित ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भी भारत के कदमों पर चिंता जताई थी, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक भारत संधि बहाल नहीं करता, पाकिस्तान की जल निर्भरता पर गहरा संकट मंडराता रहेगा। भारत को सिंधु जल संधि के तहत रावी, व्यास, संतुलित जैसी पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों में यानी कि झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक जल संग्रह की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में वो पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिलता है। हालांकि भारत ने अब चिनाब पर बने अपने बगलिहार और सलाम डैम की सफाई पर जल भंडारण बढ़ाया और जरूरत के मुताबिक जल प्रवाह नियंत्रित करना शुरू करा। यही वजह है कि पाकिस्तान की जल समस्या अब राजनीति और कृषि संकट में बदलती जा रही। भारत लंबे समय से पाकिस्तान की हरकतों और उसकी ओर से पोषित आतंकवाद को झेलता आ रहा था। पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन उसके इशारों पर लगातार भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिए जा रहे थे। भारत पिछले कई दशकों से कभी बातचीत के जरिए तो कभी शक्ति दिखाकर उसे आगाह करता रहा था कि लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पहलगाम में आतंकी हमले से उसने भारत को वह दर्द दिया जिससे भारत के सब्र का पैगाम भर गया और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उससे ऐसा इंतकाम लिया जिससे वह आने वाले सालों में लंबे वक्त तक याद रखेगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।